सो दिस इज़ चैप्टर 1 क्लास 8 जिसके अंदर हम लोगों ने मैन्योर वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ इस पेज में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाइक फर्टिलाइजर्स के बारे में लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब यहाँ फर्टिलाइज़र और मैन्योर है। फर्टिलाइज़र बचा वो होता है जो हम खेतों में डालते हैं, जो हम प्लांट्स में डालते हैं, एंड सो दैट उससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मैन्योर भी एक फर्टिलाइज़र ही होता है, बट मैन्योर जो है वो खाद है और उसको हम घर पर भी बना सकते हैं। वो एक ऑर्गेनिकली जो है ओरिजिनल मैटर होता है, ठीक है। बट फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल मिक्स्ड जो है वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। अब यहाँ पर सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हैं जिसमें यूरिया आ जाता है, अमोनियम सल्फेट आ जाता है, और सुपर फास्फेट आ जाता है, पोटाश आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आ जाता है, पोटेशियम। तो ये सारे आप याद भी कर सकते हैं, आप साथ में लिखेंगे, सो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ग्रो अप होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद एक आपके पास टर्म आ जाती है, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन जो है वो क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली का मतलब यहाँ पर ये है कि एक टाइम छोड़कर, जैसे 2 मंथ्स के लिए जो है हमने एक क्रॉप उगाई, ठीक है, उसके बाद में वो वाला जो क्रॉप है कटाई हो गई, उसके बाद जो अगले 2 मंथ हैं उसके बाद हमने दूसरी क्रॉप लगाई, ठीक है। फिर जो अगले कटाई होने के बाद में फिर ये वाली क्रॉप हमने दोबारा लगाई, तो हम ये वाली क्रॉप फिर हमने इसके बाद कटाई के बाद लगाई। तो ये जो है ऑल्टरनेट टाइम पर हम क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर, और फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर में डिफरेंस दिया हुआ है जो कि बहुत इजी है एंड लॉन्ग आंसर्स में बनता है, इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड केमिकल है और मैन मेड थिंग है। मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई चीज़ है। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और मैन्योर जो है वो फील्ड में, घर पर कहीं भी बना सकते हैं खाद को, ठीक है, खेतों में भी बन सकती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोवाइड है नहीं ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, मतलब खाद जो है वो न्यूट्रिएंट, खाद वाले न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता। मैन्योर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमस जो है वो प्रोवाइड करता है, किसको? मिट्टी को, ओके। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस, इसके अंदर ये सब होता है। और मैन्योर जो है वो लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी कमी भी है, बट मैन्योर ज़्यादा बेनिफिट देता है। फर्टिलाइजर्स देते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल वाले न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है, जो मैन्योर नहीं दे सकता, ओके। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या क्या हैं? इट हैज़ द वाटर होल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसको रखता है कि मतलब सॉइल में मिट्टी पानी ज़्यादा टाइम तक रहे। सॉइल जो है वो इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बिकम ईजी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो सारी चीज़ें सॉइल से रिलेटेड हैं, ठीक है। सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अच्छा रखता है, टेक्सचर जो है सॉइल का वो अच्छा रखता है, और नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे अर्थवर्म वगैरह जो हैं, वो कीड़े जो हैं, इंसेक्ट जो हैं, जो फसल को अच्छा रखते हैं और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनको ग्रो अप करता है। तो ये सारी चीज़ें मैन्योर की हो गई, ठीक है बच्चा, ओके। फिर इरिगेशन आ जाता है। इरिगेशन का मतलब खेती करना होता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। तो पानी जब हम देते हैं, इरिगेट करते हैं जब हम क्रॉप्स को, वाटर इज absorbed बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद वाटर। मिनरल एंड फर्टिलाइजर वर ऑल्सो absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. इसीलिए जो है पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्राई कंडीशन के अंदर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता। तो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और उनको प्लांट तक पहुँचाया जाता है, ठीक है, जिसको हम इरीगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। मतलब गर्म हवाओं से, सूखा पड़ने से बचाता है। इरीगेट, ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स को, उसको, और एक रेगुलर इंटरवल के साथ, मतलब टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी के साथ, उसको इरीगेशन कहते हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब किस फसल को कितना पानी देना है, ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है क्रॉप के ऊपर कि वो क्रॉप किस टाइप की है, ठीक है बच्चा, ओके। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स, ठीक है। तो ये जो इरीगेशन है, पानी हम देने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा, ओके।
आगे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो इरिगेशन के कौन से थे, तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो वजह इस तरीके के रहते थे, कैटल और ह्यूमन लेबर जो है वो यूज़ की जाती थी, किस लिए, पानी देने के लिए। लेक एंड कैनल जो है वहाँ से पानी को लेके आया जाता था डिफरेंट मेथड की हेल्प से। और पुली सिस्टम होता था, चेन पंप होते थे, ये देखिए मोट है, मतलब इस तरीके से यहाँ से पानी जो है इसमें से निकाला जाता था और यूँ करके डालते थे तो वो ज़्यादा आगे प्लांट्स में चला जाता था। ये देखिए डेखली है, ठीक है, चेन पंप है, ये देखिए यहाँ से पानी जाता था और ये चेन पंप जो है इसको पानी को रोटेट करता था और पानी निकलता था, यहाँ से पानी आके ये नीचे गिरता था और ये सारी फसलों में चला जाता था। इस तरीके से ये सारे मेथड थे, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप जो मॉडर्न में मेथड जो है इरिगेशन के वो कौन कौन से आ गए हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, जस्ट यहाँ पर पानी लगा हुआ होता है और यहाँ से जो है आप लोगों का पानी के जो पाइप्स हैं, नोज़ल ड्रिप्स जो हैं वो जारी होती हैं और वो जो है जहाँ जहाँ प्लांट्स की लाइंस होती हैं वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर वो पानी को यूँ करके छिड़कती हैं, ठीक है, स्प्रिंकल करती हैं फुहारे की तरह, तो उसको स्प्रिंकलिंग सिस्टम कहते हैं। आप लोगों ने ऐसे भी देखा हो गार्डन में जो एक फुहारा लगा होता है और यहाँ पर सारे में प्लांट लगाए और वो फुहारा जो है वो ऐसे ऐसे करके जा रहा होता है, मतलब सारे में पानी को छिड़क रहा होता है, उसको भी स्प्रिंकलिंग सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा पूरा। उसके बाद में आगे जो है ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम के अंदर ड्रॉप करके जो है वो पानी ड्रिप प्लेट में जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी जो है जा रहा है, ये एक लाइन लगी हुई होती है, ठीक है, इसके अंदर डॉट्स होते हैं तो पानी लाइन में चल जाता है और ड्रॉप से जो है ड्रॉप जाके इन पौधों के अंदर पानी जो है वो आ रहा होता है, तो उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इन अ फील्ड मैनी अदर इनडाइजरेबल प्लांट्स, जो अनडाइजरेबल प्लांट होते हैं ना, जो डिज़ायरेबल नहीं होते, मतलब कि अननेसेसरी वे में उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। उनको अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। जैसे उगाया कुछ है बट साथ में और भी लग गए तो उनको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ आ जाती है वीडीसाइड्स। ये टर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है, वीडीसाइड्स जो है वो क्या करती है, ये वीड्स को निकालने का काम करते हैं, ठीक है ना। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीडीसाइड्स जो है वो छिड़का जाता है जिससे अननेसेसरी प्लांट्स जो है वो ना उगे या वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आगे एक और टर्म आ जाती है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोल जाता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इसमें सिंपल है कि कटिंग ऑफ क्रॉप हो जाती है आफ्टर इट्स मैच्योर। जब फसल पक जाती है ना, जब बन जाती है तो उसके बाद में उसको काटना, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। आगे जो है थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग का मतलब सिंपल है, यहाँ पर आप लोगों ने ये 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हार्वेस्टिंग इज इन अपर कंट्रोल इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कटाई की जाती है, ठीक है, इनसे, और सिकल एक ये चीज़ दिख रही है आपको, इससे किया जाता है। द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। यहाँ पे जो है चाफ से जो है हमें गेहूं को अलग करना होता है या धान को अलग करना होता है, तो वो प्रोसेस जो कहलाती है थ्रेशिंग, ठीक है, जब उसको अलग किया जाता है, ओके। और उसके बाद में दिस इज़ कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जो एक हार्वेस्टर का काम करती है और थ्रेशर की, मतलब ये कटाई तो करती है, साथ में इसको छांटते हुए जो है वो उनको अलग भी कर देती है शाफ को, ठीक है। आगे जो है फिर फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ये पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस इंटरनल बन जाते हैं। उसके बाद विनोइंग। फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड जो है क्या करते हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय द विनोइंग, मतलब छिड़कते हैं और जिससे क्या होता है, शाफ्ट जो है वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन है वो अलग हो जाती है, तो उसको जो है हम क्या कह देते हैं आगे, विनोइंग मशीन, ठीक है। ये जो है आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। और सिंपल है। आगे स्टोरेज आ जाता है। स्टोरेज के अंदर जब हम कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं उसको स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये आगे जो है आप लोग सॉइल ग्रेनरीज और एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं ये वाला पढ़ देती हूँ आपके लिए, ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये आप लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that what we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like a selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, this is called animal husbandry. मतलब जब अच्छे से रखा जाता है, जैसे आप लोगों ने पोल्ट्री फार्म देखे होंगे, वहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, तो उनको प्रॉपर शेल्टर देना,
प्रॉपर फूड देना, प्रॉपर उनकी केयर करना, तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ठीक है। जब लार्ज स्केल पर एनिमल्स की केयर होती है, उनको रखा जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर बच्चा खत्म हो जाता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस के रूप में आपके पास बन सकती थी वो मैंने आपको करवा दी, ज़्यादा पूरा का पूरा डीप चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप चैप्टर समझ आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।